नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, कबीरुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान पति वीरेंद्र यादव के जेल जाने के बाद लगातार गांव के कुछ लोग ये कह रहे थे कि आखिर प्रधान कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही हैं। जो वर्तमान प्रधान है वंदना यादव, वो आज तक कभी कैमरे के सामने नहीं दिखी, ना अनुराग के घर पे दिखी, ना कहीं दिखी। ऐसे में उनको सामने आना चाहिए और उनको अपना पक्ष रखना चाहिए और पूरी बात उनको बतानी चाहिए। तो आज आपको बता दें कि वीरेंद्र यादव की पत्नी वंदना यादव कैमरे के सामने आई हैं और कैमरे के सामने आकर के उन्होंने अपने सारे विरोधियों की जो है वो बोलती बंद करने की काम की है। जी हाँ, वंदना यादव जो है वो पहली बार 4 महीने बाद, अनुराग हत्याकांड के 4 महीने बाद वो कैमरे के सामने आती हैं और कैमरे के सामने आने के बाद उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि आखिर वो 4 महीने से क्यों जो है नज़र नहीं आई थी, आखिर क्या कारण रहा कि वंदना जो है अभी तक कैमरे से दूर थी। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो पिछले 4 महीनों से ज़्यादा समय से वो मुंबई में थी और लगातार उनकी बात जो है वो अपने पति वीरेंद्र से इस मामले को लेकर के होती रही है कि अनुराग की किस तरह से गला काट करके निर्मम हत्या हो गई है और उनके दोषियों को सजा दिलानी है और लालता का वो साम्राज्य जो है ढहाना है, वो साम्राज्य जो है गिराना है। वंदना यादव कैमरे के सामने आने के बाद फपक फपक के रो पड़ी। रोते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि कहीं न कहीं मेरे पति को फँसाया जा रहा है। जिस तरह से वो अनुराग के केस में परिवार के साथ खड़े थे, पिता रामजीत के साथ खड़े थे, बहन स्वाति और अनुराधा के साथ जो है वो खड़े थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें फँसाने का काम जो है वो विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है। वो लालता और जो उनका बेटा है राजेश, जो दरोगा है, जो छूट करके आया है, उनके द्वारा लगातार ये फँसाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत सुभाष ने जो है उनके ऊपर आरोप लगाया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। वंदना ने साफ तौर पे ये भी कहा कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, अपने पति को तो इंसाफ दिलाएंगे ही, अपने पति को तो छुड़वाएंगे ही, लेकिन अनुराग के परिवार को भी इंसाफ दिलाने का काम हम करेंगे। न सिर्फ वंदना बल्कि वंदना की जो देवरान हैं वो भी उनके साथ खड़ी हैं और वो भी साफ तौर पे ये करी जिस तरह से मेरे जेठ खड़े थे, जिस तरह से वो लोग लगातार जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करते थे, जिस तरह से हर तारीख पे जाते थे, तो वही काम हम करेंगे और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे और वो साम्राज्य जो लालता का खड़ा है, जो वो मकान खड़ा है, उसे भी हम गिरवाने का काम करेंगे और उसके बाद ही हम चैन से बैठेंगे। तो फिलहाल आप सुनेंगे उनके बयान को तो आप भी देखेंगे कि हाँ, किस तरह से वंदना जो है वो परेशान है अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर के और क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है और उनके कैमरे पे आने के बाद कहीं न कहीं लोगों की एक ये बोलती बंद हो जाएगी, उनके विपक्षियों की जो लगातार ये कह रहे थे कि हाँ, वंदना जो है वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही हैं, वो कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हैं, वो पूरी बात की जानकारी क्यों नहीं दे रही हैं। तो वंदना जो यादव हैं, जो वीरेंद्र यादव की पत्नी हैं, जो कि मौजूदा समय में प्रधान हैं कबीरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत की, वो कैमरे के सामने आई और उन्होंने खुल करके सारी बातें बताई कि आखिर किस तरह से उनके पति ने बताया कि सुभाष जो है उनसे पैसे की मांग कर रहे थे और वो पैसे नहीं दे रहे थे और उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि सुभाष के पास रहने और खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पति जो है उन्हें पैसे दिया करते थे और पूरी बातें जो है वो वंदना से शेयर किया करते थे कि हाँ, किस तरह से सुभाष उनसे पैसे लिए हैं, पैसे मांग रहे हैं और कई बार तो उन्होंने ये भी बताया कि सुभाष की जो लड़की है वो भी कुछ सामान मंगा लेती थी, उसके पैसे जो है मांगती थी, चाची कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसमें भी वो मदद करती थी। अब उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल लगातार अब वो भी आरोप लगा रही हैं सुभाष के ऊपर और सुभाष का परिवार लगातार जो है वो वीरेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगा रहा है। फिलहाल सुभाष की तहरीर पे, सुभाष की पत्नी की तहरीर पे पुलिस ने गिरफ्तार करके वीरेंद्र यादव को तो जेल भेज दिया है, लेकिन अब पूरी बात जो है जांच पे टिकती है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है और निष्पक्ष जांच ही जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी कि क्या वीरेंद्र यादव को किसी षड्यंत्र के तहत, किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है या फिर सुभाष यादव की तहरीर पे, सुभाष यादव के मामले में सच्चाई है। फिलहाल जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी इस पूरे मामले में कुछ भी खुल करके कहना सही नहीं, क्योंकि आरोप जो है वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सुभाष की तरफ से हो, चाहे वो वीरेंद्र यादव के परिवार की तरफ से हो। लेकिन वीरेंद्र यादव की पत्नी का बहुत ज़रूरी था कैमरे के सामने आकर के बोलना और कैमरे के सामने आकर के अपना पक्ष रखना, अपनी बातें कहना, क्योंकि लगातार वीरेंद्र यादव की माँ और वीरेंद्र यादव की जो बहू हैं वो तो कैमरे पे अपना पक्ष रख रही थी, वो तो साफ तौर पे ये कह रही थी, लेकिन वीरेंद्र यादव की पत्नी का कैमरे पे आना बहुत ज़रूरी था। तो अब वीरेंद्र यादव की पत्नी जो है वो भी लौट करके आ गई हैं और वो साफ तौर पे खुल करके ये कह रही हैं कि उनके पति को किस तरह से फंसाने का काम किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि सुभाष जिस तरह से कहते हैं कि उन्होंने जितवा दिया और वीरेंद्र यादव की पत्नी यहाँ पे नहीं रहती, तो उन्होंने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर रहती हूँ और जब भी मैं आती हूँ अब मेरे पति मुझसे मिलते थे, लेकिन इस बार मैं आई तो मेरे पति नहीं थे और मुझे जानकारी भी नहीं थी उस समय कि हाँ, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जैसे हम लोग को पता चला तो हम लोगों ने होली का पर्व भी जो है, होली का त्यौहार भी वहाँ पे नहीं मनाया गया, ना तो दिवाली मनाई गई थी और ना ही उनके यहाँ होली भी मनाई गई। तो ऐसे में अब वो मांग ये कर रही हैं
प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके पति जो हैं वो बेकसूर हैं, उनको फंसाने का काम न किया जाए, क्योंकि सुभाष यादव लगातार जो है विपक्षी की तरफ से मिले और फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जब जांच करेगी और जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। पूरे मामले में अगर जिस तरह से हम आपको बताएं तो वीरेंद्र यादव लगातार जो है अनुराग के परिवार के साथ खड़े थे और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। उसके बाद अचानक 4 महीने के बाद जो है वीरेंद्र यादव के ऊपर अचानक ये आरोप लगता है कि उन्होंने सुभाष यादव की पत्नी के साथ बदतमीजी की, रंगदारी की मांग की 20,000 रुपये की, और उसके बाद फिर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस मामले में पुलिस ने उनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री का भी जिक्र किया कि कितने मामले वीरेंद्र यादव के ऊपर जो है वो पहले से दर्ज है। हालांकि इस मामले में जो वीरेंद्र के दोस्त हैं धीरज तिवारी, बगल के गांव के रहने वाले, उन्होंने साफ तौर पे इस मामले में बताया कि कई मामले जो है उसमें सुलह समझौते हो गए हैं और कुछ ही मामले हैं जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि चल रहे हैं अभी। किसी में उनको जो है दोषी नहीं पाया गया, सारे मामले अभी जो है न्यायालय में विचाराधीन है और कुछ में जो है सुलह समझौते हो गए हैं। लेकिन ऐसे में लोग लगातार यही मांग कर रहे थे कि वीरेंद्र यादव की पत्नी को कैमरे पे आना चाहिए और उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। आखिर वो मीडिया से दूरी क्यों बनाई है, जिसको लेकर के हमने भी खबर दिखाई थी और गांव के लोग जो कैमरे के पीछे लगातार जो है सवाल उठा रहे थे। और जिस तरह से सुभाष के परिवार के लोगों ने ये कहा था कि हाँ, वीरेंद्र यादव की पत्नी जो यहाँ पर नहीं रहती हैं, वीरेंद्र यादव उनको लाइक नहीं करते हैं, तो तमाम जो आरोप वीरेंद्र यादव की पत्नी को लेकर के लगे हुए थे, तो उसको लेकर के हमने भी जो खबर दिखाई थी। इसको लेकर के कुछ लोग के अंदर नाराज़गी भी थी, कुछ लोग हमें भी कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, आप गलत खबर चला रहे हैं। लेकिन अब जब वीरेंद्र यादव की पत्नी कैमरे के सामने आई है तो उनका भी पक्ष दिखाने का हम काम कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो वीरेंद्र यादव की पत्नी भी आखिर कैमरे के सामने आ ही गई हैं और उन्होंने पूरा का पूरा आरोप जो है वो सुभाष यादव के ऊपर लगाया है। और इस पूरे मामले में साजिशकर्ता जो है वो राजेश यादव, जो दरोगा है लालता का, उसको बताया कि उन्होंने जो है किस तरह से षड्यंत्र रच करके उनके पति को फंसाने का काम किया। तो फिलहाल वीरेंद्र यादव की पत्नी अब कैमरे के सामने आ चुकी हैं और लगातार वो कई चैनलों पर बयान भी दे रही हैं। आप उनके बयान को जो है कई चैनलों पर सुन भी रहे होंगे और हम भी अपने चैनल पे उनके बयान का कुछ अंश आज जरूर दिखाएंगे आपको कि देखिए क्या कुछ कहना है वीरेंद्र यादव की पत्नी जो मौजूदा प्रधान है कबीरुद्दीनपुर की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और प्रयास करेंगे हम जल्दी उनसे पूरी बात करके जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर अब तक वो कहाँ थी और क्या किस तरह से उनके पति को फंसाया जा रहा है और क्या कुछ बातें ऐसी रही होंगी जो कि उनके पति ने उनसे शेयर की होंगी अनुराग हत्याकांड को लेकर के, या फिर लालता के साम्राज्य को लेकर के, लालता के परिवार को लेकर के किस तरह से वो दबंगई करता था। तो फिलहाल इस पूरे मामले में वंदना ने क्या कुछ कहा है उसकी झलक हम आपको सुनाते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की एक मांग हो रही है। लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या इस मामले में प्रधान को फंसाया जा रहा है। पिछले जो मामले हैं वो तो मामले न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में उसमें जो है वो फैसला आएगा कि हाँ उसमें वो दोषी है कि नहीं है। लेकिन इस मामले में निष्पक्ष जाँच होने की ज़रूरत है कि क्या वीरेंद्र यादव को वाकई में अनुराग के परिवार का साथ देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, या फिर वीरेंद्र यादव ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन निष्पक्ष जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहा है प्रधान जो है मौजूदा वंदना यादव, उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अपने पति के लिए सबकी आंखों में आंसू आ जाता है, सबकी आंखों में आंसू आ जाए। आज हमारे पति राना अपने मायके से आईली, अपने आँखी के सामने देख ले हुई थी। हम यहाँ आईली ना, हमारे घर न हमारे देवर न हमारा आदमी क्यों ना, तो हम जैसे साथ में लड़त रहना खड़ा है तैसे दोनों बहन हम लोग खड़ा रह जाई। जैसे मतलब साथ उन लोगन देना, ऐसे अगर जब तक ले हम लोगन के शरीर में एक एक बूंद रही खून तब तक ले, जैसे प्रधान भैया बोलल हैं कि एक एक बूंद शरीर में खून रही तब तक लड़ेंगे। तो ऐसे दोनों बहन के अंदर हम लोगन के खून जब तक रही तब तक दोनों बहन लड़ेंगे। दोनों केस छोड़ दे फिर क्यों संगे करिए। लेकिन हमारे प्रधान मन का नाम हमारे वही एकदम बोल दे रही, हमारे प्रधान इतना राजा मनई होंगे कि हम नमक सतुआ लेके खोजब तब वो ना पाए बेसन पति, तभी फंसा दे। बताओ सुभाष बोले उन मीडिया के सामने कि हम वीडियो कैमरा मार दिखावत हो यहाँ सड़की पे, वहाँ यार खिताड़ी और कुल दिखावत हो, हम भी देख ले यूट्यूब पे। लेकिन हाँ आयल तो हमके वो दिखावे लिया कि हम चल के देखा भैया कहाँ तो हमके दिखावा, देखेंगे ना तब हमके वो देखेंगे ना जइहन कहाँ, नहीं तो अपन कुल आपस ले जुटाई सच्चाई जवन लगौले होंगे।